अभी हम जो है दोहा में हैं और दोहा में एक जगह पड़ता है लुसैल, शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। मैं सोचा अपने दर्शकों को ये जो अलौकिक अद्भुत दृश्य है वो क्यों ना दिखाई जाए, क्योंकि ये जो मैं अभी समुद्र के किनारे खड़ा हूँ और अंधेरा हो चुका है और यहाँ से जो तस्वीरें मैं वो दिखाना चाहता हूँ वो इस मून का है। जरा आप देखिए ये जो मून है कितना अद्भुत दृश्य है इस मून का। और एकदम अद्भुत अलौकिक इससे लाइटों से इसकी लाइटनिंग की गई है जिससे ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो मैं ये चीज़ चाह रहा था अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और अंधेरा हो गया है, लेकिन यहाँ की जो लाइटनिंग है वो इतनी कमाल है, इतनी जानदार है कि मैं सोचा अपने दर्शकों को, जो हमारे यूट्यूब के फैमिली है, जो हमारे फेसबुक के फैमिली हैं, उनको क्यों ना दिखाई जाए। तो ये जो तस्वीरें हैं इस मून की, जो इस एरिए को इतनी खास बनाई हुई है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। जैसे आप इंडिया में देखते होंगे ताज होटल है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया है, कुछ ठीक उसी प्रकार ये दृश्य है और तमाम बहुत बड़े एरिया में इसको फैलाया गया है और ऐसे बैरिकेड करके ये बनाया गया है लोगों को टहलने के लिए। यहाँ पे लोग आ रहे हैं दूर दूर से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, यहाँ पे फोटो खींचते हैं, यहाँ की तस्वीरें अपने अपने मुल्क में भेजते हैं। यहाँ पे वो सामने दिखाइए जरा झूला, वो सामने आप देख रहे होंगे, अद्भुत वो दृश्य है झूले का। मतलब बिल्कुल लाइटनिंग से एकदम कमाल धमाल लग रहा है वो चीज़ें। और ये जो यहाँ की तस्वीरें हैं ये दोहा की तस्वीरें हैं और फिलहाल चूंकि मैं अभी दोहा में हूँ तो मैं सोचा अपने दर्शकों को ये जो दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ ये पूरा अथाह समुंदर, 7 समुंदर पार हम यहाँ पे मौजूद हैं और भारत से कोसों मीलों दूर हैं। तो जो हमारे भारत के भाई हैं उनको भी यहाँ की तस्वीरें क्यों ना दिखाई जाए और ये जो यहाँ की अद्भुत अलौकिक ये जो दृश्य है इस मून का, उसको क्यों ना दिखाया जाए। और यहाँ की जो आसपास पूरा वो जो तस्वीरें देख रहे हैं जरा उधर दिखाइए, पूरा मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से सजी हुई यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग पहुँचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस जगह का लुत्फ उठाने के लिए। और तमाम हमारे भाई मौजूद हैं और ये भाई साहब हमारे कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया। कैसा भैया? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से। ये भाई साहब हमारे पाकिस्तान से हैं और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन। सलाउद्दीन। कितने दिनों से रहते हैं सर आप यहाँ पे? मैं 6 साल से। 6 साल से यहीं पे। 6 साल। क्या जॉब करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं यहाँ पे। तो क्या आपने जो आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, चूंकि मैं भारत से हूँ और पाकिस्तान जो है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, अपने पाकिस्तान के भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप हम जो है काफ़ी दूर अपने देश से रहते हैं और जैसे अभी आपने एक घटना सुना होगा जो दिल दहला दिया था कुवैत का, जिसमें तकरीबन भारत के 40 प्लस लोग मारे गए। क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के या फिर जो पाकिस्तान के मुल्क के लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ जिधर भी है कुछ भी है, ये सब कुछ जो भी बाहर कमाने के लिए आया सब भाई हैं। एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है, कुछ भी है। वो एक पार्लियामेंट है, जो भी है वो उनका अपना हिसाब है। बाहर सारे आए हैं काम करने के लिए, तो जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट क्या करना चाहिए। अभी जो पाकिस्तान के लोग हैं या फिर जो भारत के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप यहाँ पे हैं तो यहाँ की गर्मी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग अभी तकरीबन 40 डिग्री 45-50 के आसपास हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में ये और बढ़ता जाएगा। तो अपने मुल्क के लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो अभी युवा पीढ़ी है वो क्या करे? वो क्या इसी गर्मी में आके यहीं पे कार्य करे या फिर पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, अपने मुल्क में रहे? उस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो भी है यंग जनरेशन है वो कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे, पढ़े, अच्छा पढ़े और वेल सेटल के अपने मुल्क में अच्छा सा जॉब करे। बाहर आके इधर नौकरी करने से बेहतर है कि अपने मुल्क में अच्छा जॉब करे, अपने बच्चे के पास, अपने माँ बाप के पास रहे। तो ये जो भाई साहब हैं पाकिस्तान से हैं और मैं हिंदुस्तान से हूँ और ये जो 2 देश हैं यहाँ से हम लोग यही गुजारिश करेंगे अपने उन युवाओं साथियों से कि आप अपने देश में रहें, अपने देश में अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि बाहर में जो है वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग होती है।
चूँकि पाकिस्तान से ये हैं, हम भारत से हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फ्रीडम देखा है, यहाँ पे उतनी फ्रीडम नहीं होती है। कुछ भी नहीं है टाइमिंग यार। का बिल्कुल भी मतलब इतना ख़ास ध्यान देना पड़ता है टाइमिंग का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो युवाओं से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने मुल्क में रहें, पढ़ाई-लिखाई करें, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाहर के धक्के खाने पड़ेंगे और ये जो गर्मी है, फिलहाल आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ जाने हैं और ज़्यादा हो जाएगा। और भी ज़्यादा बढ़ जाने हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। भारत के लिए एक संदेश आखिरी में। जो कुछ भी है अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। कोई और भी आदमी है, कुछ भी है, वो दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहिए। अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे, वो बदले में आपको रिस्पेक्ट देगा। कोशिश करनी चाहिए कि हर एक के साथ मिलजुल के अच्छा बर्ताव करके रहना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये भाई साहब जो हैं पाकिस्तान से हैं और मैं भारत से हूँ, तो ये सभी से ये गुजारिश रहेगी कि भाईचारा बना करके रखें। चूँकि नेताओं का क्या है, उनका वही है कि भैया जो कास्ट से लेके इधर-उधर लड़ाई है वो करेंगे, लेकिन अपना जो भाईचारा है वो बराबर बरकरार रखना चाहिए सभी को, यानी कि पाकिस्तान के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए, यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं भारत के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी यूनिटी बना के रखें, चाहे कोई भी देश हो, हमसे जुड़ा हुआ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब हम भाई-भाई हैं और जब हम बाहर में कार्य करते हैं, तो सब एक ही होते हैं। और भारत से ये गुजारिश रहेगी कि आप युवा जो है, वो पढ़ें और आगे बढ़ें, ना कि गल्फ में जाने का प्रयास करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।